দেশসহ সারা রাজ্য জুড়ে চলছে করোনার দ্বিতীয় ইউনিট। প্রত্যেক দিন বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এমতাবস্থায় প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হলো দমদম ব্রাঞ্চ অফিসে। এখানে উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট প্রদীপ কুমার দুবে, ওয়াকিল আনসারি এবং মোহাম্মদ ইমরান। इस तरह की आपत्ति पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आदर्श देशों में भी हुई है, लेकिन हम लोग जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जनता का मदद कर रहे हैं और आगे से भी हम लोग तैयार हैं, हर समय तैयार हैं कि इस तरह की आपत्ति काल में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पूरे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के सदस्य मिलकर जितना हर संभव हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे, चाहे वो सैनिटाइजर हो या मास्क वितरण हो या लोगों को मेडिसिन मुहैया कराना या ऑक्सीजन का अगर जहाँ तक हम लोग का संभव प्रयास है हॉस्पिटलों में भर्ती कराना, जो भी मदद हम लोगों से होगा हम लोग तैयार हैं। पीडीएचआरओ के यहाँ प्रमुख तो है ही है, उसके साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर है, क्या सलाह देंगे कि जो लोग हैं कैसे अपने आप को बचाएं? देखिए, जिस तरह से आज ये कोरोना पूरे भारत में घर घर में फैल चुका है, इससे बचने के लिए लोगों को सरकार के द्वारा की गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। स्वयं को सचेष्ट रख करके किसी भी हाल में इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहें। लोग सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। किसी भी इस तरह की बीमारी से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, दाढ़ी पे मास्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मास्क लोग लगाते हैं तो इससे इनकी अपनी सुरक्षा है। जिस तरह से लोग 2 चक्के की गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे हेलमेट लगाते हैं, अगर वह हेलमेट माथा पे न लगाकर मुँह पे लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर लोग मास्क का प्रयोग करते हैं तो मास्क को सही जगह लगाएं, जिससे वो अपनी सुरक्षा उनकी है, लोगों की नहीं है। वो अगर अपनी मास्क लगा करके नाक को ढक रहे हैं तो दूसरी जो वायरस फैल रहा है उसको रोका जा सकता है। सरकार तो ऑक्सीजन के लिए प्रयासरत है ही, लेकिन आम जनता को भी चाहिए कि ऑक्सीजन की जिस तरह से देश में अभी महामारी चल रहा है तो खुद को सचेत होना होगा। ये नहीं कि ऑक्सीजन के भरोसे ही हम लोग खड़े रहें। अभी तक देखिए कि 45 साल के जो लोग उम्र के थे उन्हें कहीं ना कहीं वैक्सीन दिया जा रहा था। 1 मई से अब ऐसा वैक्सीन की बात है तो अभी तक कोरोना इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट सरकार के पास बना नहीं है। अगर सरकार कहती है कि वैक्सीन से लोगों का बचाव किया जा सकता है तो वैक्सीन से पहले सरकार के गाइडलाइनों को लोग प्रयोग करें, उसको सही रूप से प्रयोग करें, सही रूप से उसका देखभाल करके रखें, हाथ को स्वच्छता अपना घर में रखें, बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करें। जो भी इस तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है तो सरकार प्रयासरत है, कोशिश तो लोगों को कर ही रही है और आगे भी सरकार करेगी। हम लोग उसके साथ एकदम ब्लॉक कमेटी का यहाँ का दायित्व दीनबंधु दास को दिया गया है और इनके साथ संस्था प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के तमाम सदस्य इनके साथ हैं। दमदम इलाके में किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता अगर पड़ती है तो इनके माध्यम से हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का, चाहे कोरोना काल ही नहीं, राशन वितरण से लेकर तमाम मेडिसिन वितरण तक और सोशल कामों को हम लोग इनके माध्यम से यहाँ करेंगे और किसी भी प्रकार की यहाँ पे कमी हम लोग महसूस होगा दीनबंधु के द्वारा ही, इनके साथ पूरी संस्था की टीम है, सब इनको लेकर के यहाँ पे विकास करेंगे। যে কার্যক্রম ছিল আমার সেটা হলো হনুমান জন্মজয়ন্তী। এটা আমি অনেক বড় করে করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সকালবেলা আমার লোকাল কাউন্সিলর আমার ফোন করে বললো যে এখানে একজন মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টকে জানাই যে স্যার এই ব্যাপার আমি কী করবো। উনি আমায় বললো তাহলে তুমি স্টপ করে দাও প্রোগ্রামটা, কিন্তু আপনাদের নিমন্ত্রণ করার সময় তো আমার তো প্রোগ্রাম করতেই যাবে। আমার ভজন প্রোগ্রাম ছিল, সেটা আমি পুরোপুরি স্টপ করে দিয়েছি এই জন্যই, ভজনের থেকে আগে আমাদের মানুষের জীবন। আর যদি কোনো কিছু অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায় সেটা জবকে দেবে, ওই জন্য আমি টোটালি প্রোগ্রামটাকে চেঞ্জ করে ফেললাম। যেহেতু আমি প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটসের সদস্য একজন, আমার তো অনেক দায়িত্ব আছে মাথায়, সেই জন্য পুরোপুরি আমি প্রোগ্রামটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি। আমি বাইরে জুতো খোলার ব্যবস্থা রেখেছিলাম, স্যানিটাইজার, মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্টেন্স সব কিছু মেনটেন করে আমি প্রোগ্রামটা করেছি। दिक्कत हुई है।
कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट जो मेरे सामने है, पास में है, दिक्कत क्या चीज़ का है? कोई भी दिक्कत नहीं मिलता है। मतलब अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी है, अभी जैसे चर्चा हो रही थी, जितना हम कर सकते हैं, देखिए अपने को भी तो बचाना है। हम कोविड-19 का वॉलंटियर भी है, हम कोविड-19 में बहुत किया काम। बगल वाला एक लड़की का हुआ था कोविड, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना, उसका सेवा करना, जितना कर सकते हैं हम करते हैं, ठीक है ना। आने वाला दिन अगर ऐसा होगा, जितना हमसे होगा करेंगे, हम तैयार है। अच्छा, आप लोगों में एक ऐसी चीज़ फैली हुई है कि मुझे वैक्सीन लग गया अब देखिए मास्क तो पहनने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस जो है उसको भी मेंटेन करना है, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि बस में जो सवारी करता है, ट्रेन में जो चढ़ता है, तो उसका कैसे होगा डिस्टेंस, इसीलिए तो फैल गया। वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। जीते जीते ही मर जाना है, जीते जीते ही मर जाना है, कुछ तो इंसानियत के लिए कर जाना है, कुछ तो इंसानियत के लिए कर जाना है। माना कि मैं अकेला कमज़ोर हूँ, माना कि मैं अकेला कमज़ोर हूँ, हम सबको मिलकर मजबूत भारत बनाना है, हम सबको मिलकर मजबूत भारत बनाना है। पूरा वेस्ट बंगाल में हमारी PDHRI की टीम इंक्लूडिंग हमारा नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे ने अपनी जान की फिक्र ना करके रात दिन मेहनत की और 25,000 मेंबर को हम लोगों ने मास्क दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, इवन फूड भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारे बीच हमारे मौजूद है तौबसिया ब्लॉक कमेटी के जनाब इमरान साहब, इन्होंने अपनी दिन रात मेहनत से पूरा ना सिर्फ तौबसिया में बल्कि कोलकाता में भी उन्होंने अनाज भी बांटा है, सैनिटाइज़र भी दिया है, मास्क दिया और ये प्रचार भी किया है कि 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, 2 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी। उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से लाखों मास्क बांटा है हमारी संस्था से, ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि मैंने बताया अभी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ 24 परगना में, साउथ 24 परगना में 10 लाख से ज़्यादा मास्क हमारी प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की संस्था ने ज़ेर सरपरस्ती डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी के हम लोग गार्जियनशिप में हम लोगों ने बांटा है। उस ज़माने में हमने देखा है कि कोविड-19 में लोगों के पास में नौकरियां चली गई, लोग बेरोज़गार हो गए, लोग परेशान थे, गरीब के पास में खाने का कोई साधन नहीं था। अगर गरीब के साथ कोई खड़ा था तो प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया संस्था खड़ी थी और हज़ारों लोगों को हम लोगों ने खाना दिया है, मास्क दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कोविड-19 में ये देखा जा रहा है कि रियल में हम लोग इंसानियत का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, रियल में इंसानियत का हम लोग काम कर रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हम तो आप लोगों का चैनल के माध्यम से सबको हनुमान जयंती और रमज़ान मुबारक हो सबको, आप लोग सबको, जो आप लोग इतना कोरोना काल में भी आप लोग हनुमान जयंती में हम लोग सब एक साथ हुए हैं यहाँ पे, हिंदू मुसलमान नहीं देख के हम लोग सब एक साथ हुए आज हनुमान जयंती के लिए। आज हम रोज़ा भी है फ़िलहाल, ठीक है, तो अभी 10-15 मिनट बाद मेरा रोज़ा भी होगा और हम यही घर में हम रोज़ा भी खोलेंगे। ये साल पहला बार होगा कि हम कहीं और हम रोज़ा खोलेंगे। दिन ममनुदा बोले कि आज मेरा घर में आप रमज़ान, आज रोज़ा आप खोलिए मेरा घर में, तो इससे बड़ा बात और क्या है, इससे बड़ा बात और कुछ नहीं। यही है, मज़हब कुछ नहीं है। पहले हम लोग एक इंसान है, पहले हम लोग आपस में इंसान का काम करते, उसके बाद जाति भेद जो करने वाला है वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। हम लोग जो है हिंदू मुसलमान एक होकर चले तो हम लोग को कोई हिला नहीं पाएगा। यही है, देखिए अपना जो सेफ्टी है, अपना सेफ्टी तो अपने रखना है, चाहे वो मास्क से हो या सैनिटाइज़र से हो या सोशल डिस्टेंसिंग से होगा, ठीक है। अब फिर भी अब आदमी को नहीं मना रहा है, क्या किया जाएगा। आदमी पेट भी तो देखेगा, रास्ते में तो निकलना होगा आदमी को कमाने के लिए। हम लोग तो बैठ के तो खाने नहीं मिल जाएगा, हम लोग तो बाहर जाना ही होगा। तो बाहर जाने से लेके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें हम लोग।